रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष चौधरी जी, और इस वक्त आज की बड़ी खुशखबरी है, मैं बोलूंगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मनीष, ओवर टू यू। अंबानी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और ऐसा लग रहा है ट्रंप उनके हाथ पैर जोड़कर लेकर गए उन्हें। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक होता क्या है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, आपका मैसेज कुछ भी रहता है तो उसमें कोई ना कोई रात में कुछ यूएस में बड़ा जरूर हुआ रहता है, और वो उसी एक्साइटमेंट में देखता हूँ कि कुछ तो होगा। एक उसमें प्रॉब्लम जो था बहुत दिन से यूएस के पूरे इकोसिस्टम में, अगर आप देखिए तो यूएस पिछले 50 साल में कोई ऑयल रिफाइनरी ही नहीं बनाया था। ऑयल रिफाइनरी नहीं बनाया था, इसका मतलब है कि पिछले 50 साल में यूएस का ऑयल प्रोसेसिंग में कुछ भी नया एडवांसमेंट्स नहीं हुआ था। जो भी उसके रिफाइनरी बने थे वो 50 इयर्स बैक, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में तेल का जो सोर्सिंग एंड ऑल में बहुत सारे पैटर्न चेंजेस एंड एवरीथिंग जो हुए हैं। और उसका दूसरा नेक्स्ट, क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, उसका दूसरा पार्ट यह है कि वेनेजुएला में जो ऑयल जिसके ऊपर अभी अमेरिका ने काइंड ऑफ कब्जा किया है इनडायरेक्टली, उस ऑयल के प्रोसेसिंग में और जो अमेरिका के पास ऑयल था पहले, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और मैं व्यूअर्स को ये टेक्निकल चीज बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप न्यूज चैनल्स पे सुनते होंगे कि अरे हैवी ऑयल है, लाइट ऑयल है एंड ऑल। तो कभी भी कोई कहीं पे भी जो क्रूड ऑयल होता है जो हम देखते हैं वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो हम पेट्रोल, डीजल या जो भी हम उसके प्रोडक्ट्स देखते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। उससे पहले जहां से क्रूड ऑयल निकलता है उसको एक लाइट और एक सार, और या फिर स्वीट और सार बोला जाता है, अगर साधारण शब्दों में उसको अगर याद रखने के लिए। एक आप सोचिए कि एकदम कोल टार जैसा दिखता था ना, एक पूरा वैसा हैवी, और एक जैसा पेट्रोल दिखता है उसके आसपास का। तो ये एक डिफरेंस था कि अमेरिका के पास जितना उसका अपना रिजर्व था गायत्री जी, वो सारा जो था वो लाइट ऑयल का, जो बहुत ही इजी, आप उसको आसानी से आप प्रोसेस कर देंगे और आसानी से उसमें से आपको तेल निकल करके आ जाएगा, जो कि हाई क्वालिटी फ्यूल, जैसे पेट्रोल निकलेगा, जेट में जो फ्यूल होता है वो निकलेगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के ऑयल हैं वो उससे थोड़ा और हैवी हैं, उनके प्रोसेसिंग में और कॉम्प्लेक्स ये मशीनरीज चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो वेनेजुएलन ऑयल है, वो सबसे ज्यादा हैवी ऑयल कहा जाता है। वो लगभग आपको लगेगा जैसे वो जो रोड बनाने में जो कोलतार यूज होता था, आपको वैसा दिखेगा वो लगभग। तो उसके प्रोसेसिंग में और कॉम्प्लेक्स मशीनरी यूज होना चाहिए। अब भारत इसमें कहां पर आता है, रिलायंस इसमें कहां पे आता है? रिलायंस के पास दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी सिस्टम है। मतलब रिलायंस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स, जो सबसे डिफिकल्ट, जिस क्रूड ऑयल से ऑयल प्रोसेस करके निकालना है, वो प्रोसेस रिलायंस के पास है। वो प्रोसेस भारत में जो EIL दूसरा एक उसके पास है, और दुनिया में किसी के भी पास उस लेवल का रिफाइनरी सिस्टम जो नहीं है। और इसको एक मेट्रिक है गायत्री जी जिससे इसको मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं NCI, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। जामनगर में जो है उसका NCI है 21.1, और NCI का मतलब होता है कितना डिफिकल्टी, मतलब कितना जो डिफिकल्ट क्रूड ऑयल है जिसमें से प्रोसेस करके जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को निकाला जाए। एवरेज यूएस के रिफाइनरी का जो NCI इंडेक्स है 9.5 है। ग्लोबली आपको अधिकतर रिफाइनरी जो है वो 7 से 10 के रेंज में मिलेंगे, लेकिन जामनगर में जो रिलायंस का रिफाइनरी है उसका 21.1 है। मतलब हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी बाकी ऐसा कोई उसका बेंचमार्किंग सबने नहीं रिलीज किया हुआ है, लेकिन जामनगर, मतलब जो वेनेजुएलन ऑयल है, जो ईरान का जो काइंड ऑफ अभी ऑयल जो रिसोर्स है, जितना उसके ऑयल का API डेंसिटी, एक बोलते हैं API ग्रेविटी डेंसिटी, बहुत हाई होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। उस सब के लिए आपको जामनगर जैसा रिफाइनरी का कैपेसिटी चाहिए।
अब अमेरिका का इसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प के अनाउंसमेंट, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 50 साल में पहला रिफाइनरी है। मतलब इंडी के अगर जियो पॉलिटिकल वाइज इसको देखें तो इनडायरेक्टली ही सेइंग कि अमेरिका सिर्फ अमेरिका के ऑयल को यहाँ पे प्रोसेस नहीं करेगा, उसके बियॉन्ड भी इसके ऑयल हैं जिसको अमेरिका प्रोसेस करने जा रहा है। नौ इस चीज को एक आप देखिए, लोग टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें गायत्री जी। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ईरान की के साथ लड़ाई चल रही है, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली इंडिया ईरान के इस पे कब्जा करने का सोच रहा है, यूएस कब्जा करने का सोच रहा है, या इनडायरेक्टली उसको जो डिफैक्टो बोल सकते हैं कंट्रोलर बनना चाहता है ईरान ऑयल का। और सेम चीज जब वो वेनेजुएला में किया है, जो और जहां पे दोनों पे जो मतलब क्रूड ऑयल है वो कॉम्प्लेक्स है टू प्रोसेस, उस टाइम में ये इन्वेस्टमेंट आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, युवा नेता है, उन्होंने कहा था कि भाई रिलायंस और ये कोई अदानी और अंबानी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कंपनी है जो कि उनके साथ लंबा टाइम उनके पार्टी के साथ रही है, वही सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है, फिर सरकार इन दोनों को क्यों इंडोर्स कर रही है, क्यों आगे बढ़ा रही है। देख लीजिए आज ही वो अनाउंसमेंट है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे था, उसको अभी अमेरिका ने इंडोर्स किया है उस टेक्नोलॉजी को। तो वो निकल कर क्या है, क्योंकि जिस पूरा वेनेजुएलन ऑयल जिसकी इतनी सारी बात हो रही थी, अरे वेनेजुएला से सस्ता ऑयल भारत कैसे प्रोसेस कर पाएगा, भारत ही प्रोसेस कर पाएगा। आंसर उसका वो है, क्योंकि जितना वो जिस टाइप का वो जो अगर आप देखेंगे बहुत सारा फोटोज उसका निकल करके आता है वेनेजुएलन ऑयल का, जो क्रूड ऑयल है उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें एपीआई ग्रेविटी डेंसिटी उसको बोलते हैं, वो जितना उसका इतना कम होता है, मतलब उतना डिफिकल्ट है प्रोसेस करना, उसको सिर्फ जामनगर रिफाइनरी में ही प्रोसेस किया जा सकता है। एंड ये एक और चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है गायत्री जी, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा। जो अभी हम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं ना कि भाई देखो यहाँ पे तेल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, ब्रेंट में प्राइस $100 क्रॉस कर रहा है एंड ऑल, ये आपको प्री वॉर लेवल से भी नीचे ये प्राइस बाय ईयर एंड आपको जाते हुए दिखेगा। क्योंकि जो क्रूड ऑयल का रिसोर्स जो बहुत सारी जगह पे सैंक्शन था, रसिया सैंक्शन था, ईरान सैंक्शन था, वेनेजुएला काइंड ऑफ सैंक्शन था, सारे पे से सैंक्शन हट रहा है। मार्केट में सप्लाई जो है वो आपके डिमांड, मतलब इट विल बी कम कि मेरा लो तो मेरा लो, ऐसा कंपटीशन वहां पे क्रिएट होने वाला है। एंड उसमें जो बहुत सारे लोग इसमें कि अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट, उसमें भी मैं एक बहुत ही सिंपल चीज बोलना चाहता हूं कि अगर मार्केट में सस्ता तेल अवेलेबल है, चाहे वो कहीं से भी अवेलेबल हो, कोई भी देश हो, भारत ही नहीं, वो वहां से खरीदने का प्रीफर करेगा। वहां पे ये चीज बहुत इरिलीवेंट हो जाएगा, ये कौन मेरा फ्रेंडली देश है, नहीं है। जहां से भी आपको ऑन एन एवरेज तेल जो है सस्ते दाम पे मिलेंगे, आप वहां से उसका सोर्सिंग करेंगे। और इसका एक रीजन भी देखिए इस चीज का कि ये सैंक्शन और इसके बीच में इंडिया का ऑयल पॉलिसी भी मैं एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब वाजपेयी जी छोड़ के गए थे 35 रुपए लीटर के लगभग पेट्रोल था, कांग्रेस जब छोड़ के गई तो वो 75 से 80 के बीच में चल रहा था। और उस 2014 से अभी तक अगर आप इतना हल्ला हुआ पेट्रोल ऑयल इसके ऊपर हल्ला कि अरे दाम बढ़ गया दाम बढ़ गया, वो 70 से बढ़ के वो 98, 99, 96, 100 अलग अलग स्टेट में, क्योंकि वो स्टेट कंट्रोल टैक्सेस उसमें रहते हैं, उसमें चल रहा है। तब एक समझ सकते हैं कि उसमें जो उसका पूरा का पूरा जो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी और जिस तरीके से इंडिया उसको देख रहा है, कंट्रोल 12 साल में 40% का इन्फ्लेशन है, जबकि वो ऑलमोस्ट 10 साल में लगभग 80 से 100% का था। और ये एक मैं इसलिए इस चीज को ला रहा हूँ ये कि ये हमारा टेस्टामेंट है कि जो एनर्जी कैपेसिटी हमने बिल्ड किया है ओवर द लास्ट 1.5 डिकेड इन टर्म्स ऑफ बिग टेक्नोलॉजी, जो आज यूएस में अनाउंसमेंट हुआ वो उस चीज का एक एग्जांपल है कि हमारे टेक्नोलॉजी को जिस चीज में हम आगे हैं उसको बाहर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरा चीज कि अगर जहां तक एनर्जी सिक्योरिटी हो, इंडिया हैज प्रायोरिटाइज्ड कि जहां से हमें अवेलेबल जो रिसोर्स है वो सस्ता मिलेगा, हम उसमें हमारा वो स्वाधीनता है कि हम कहां से खरीदें, किससे खरीदें, किस रेट पे खरीदें। तो इससे बायलैटरल रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल रिलेशन है, मैं पहले ही बोलते आया हूँ, इट इज प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड। यहाँ पे कोई भी आप अगर, और अमेरिका का हर एक देश के साथ ऐसा ही है, यहाँ पे वो इमोशन को हमें हमेशा साइड करके लेकर के चलना पड़ेगा। पर्टिकुलरली मैं तो हर एक जगह पे बोलता हूँ कि कोई भी जियोपॉलिटिकल रिलेशन दोनों देश का अपना हित अगर मीट हो रहा है एक दूसरे से तभी रहता है। लेकिन फिर भी अमेरिका एक ऐसा केस है जहां पे आप इमोशन को 100%, 120% साइड रखिए।
ये एक जो ट्रेड डील और उसके अराउंड जो सारा डिस्कशन चल रहा है कि दोनों देश उसमें एक दूसरे में इन्वेस्ट करेगी एंड ऑल, ये उसी का काइंड ऑफ एक आप बोल सकते हैं प्रील्यूडिंग ग्राउंड है जहां पर ये चीज हो रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रील्यूडिंग ग्राउंड, क्योंकि अभी सिर्फ हम एक हमारे देश में माइंडसेट है, बहुत सारे लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं कि भाई सारा कुछ हम अमेरिका से लेकर के आ जाएं, हमारा ट्रेड डील, ट्रेड एग्रीमेंट, जो भी उसके इंटरनल फ्रेमवर्क्स बने वो वैसा हो। नहीं, हम अभी वो सिर्फ हाथ फैला के खड़े होने वाले स्टेट में नहीं है। हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज है, कुछ फील्ड्स हैं जिसमें हम आगे हैं, जिसमें हमारा काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि डोमिनेंस है। ऑयल रिफाइनरी वाज वन ऑफ देम। सो ये काइंड ऑफ एक जो डोनाल्ड ट्रंप का अगर अमेरिका की तरफ से एक पॉलिसी देखें तो अभी तक अमेरिका अपने ऑयल रिजर्व्स को बंद करके रखा था, उसको अब वो यूटिलाइज करना चाहता है अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट। तो ये एक बोल सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, वेयर इन टर्म्स ऑफ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी इंडिया का, कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज है जो हम दुनिया के सबसे एडवांस इकोनॉमी को हम शेयर भी कर रहे हैं या काइंड ऑफ हेल्प कर रहे हैं उनको बिल्ड करने में। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक वो मैं बोलूंगा कि दिस इज मोर लाइक ए कॉन्फिडेंस बूस्टर इन द जो पिछले साल 1-1.5 साल में जो रिलेशनशिप काइंड ऑफ हेवर्ड गया था उस चीज में, कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन बोथ वेज चालू हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से पैसा उठा करके दूसरे देश में दे रहे हैं, इट इज ऑल कि यहाँ पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम ये चीज कर रहे हैं तो जो रिवर्स उसका है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज नॉट वन वे ऑलवेज, एंड इट्स वी शुड फील प्राउड अबाउट इट कि वी हैड समथिंग टू ऑफर टू द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो मुझे लग रहा है कि ऑन ए बिजनेस फ्रंट इसमें सारा इमोशन एवरीथिंग हटा दीजिए, दिस इज अ गुड स्टार्ट ऑन द अदर साइड। इमेजिन मतलब जैसा भी आपने बताया 50 इयर्स में यूएस एक रिफाइनरी नहीं बना पाया, and then they take Ambani's to their side and 300 billion का investment with 1.2 million barrels per day. That's a huge number. 50 साल से यूएस वो ही नहीं बना पाया, अपना रिफाइनरी नहीं बना पाया, मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट है वो। जी, उसका और दूसरी बात, रीजन एक जी जी आप कुछ बोल रही थी। चाइना फैक्टर। जी देखिए इसमें रिफाइनरी जो है यहाँ पर, इवन चाइना के पास खुद भी चाइना के पास वो रिफाइनरी में दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड, बट अगेन वहाँ चाइना से डायरेक्ट लेकर के आना कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट वुड हैव साउंडेड बैड, एक दूसरे ऑप्टिक्स वाइज फॉर डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा वहाँ से अगर आप लेकर के, क्योंकि इंडिया का जो जामनगर है वो प्रूवन है, प्रूवन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम रसिया का जो उराल्स है वो भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं रहता है, वो भी मीडियम टू लो वाले कैटेगरी में आता है, एंड उसका हम ऑलरेडी प्रोसेसिंग वहाँ पे धड़ल्ले से कर रहे हैं, एंड उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसका रिफाइनरी का कैपेसिटी है, इट्स प्रूवन टू द वर्ल्ड कि वो किस कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकता है। सो टेक्नोलॉजी वाइज कोई उसमें दिक्कत नहीं था। दूसरा चीज आता है कैपेसिटी टू इन्वेस्ट या कैपेसिटी टू बिल्ड, उसमें रिलायंस डेफिनेटली हैव। और एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग इसमें बता दूं, जब वेनेजुएला के ऊपर ये सारा चीज हुआ था, वेनेजुएलन ऑयल, वेनेजुएलन क्रूड ऑयल के ऊपर, सैंक्शन के ऊपर, रिलायंस वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंपनी टू मेक अ स्टेटमेंट देयर कि वेनेजुएलन ऑयल के अराउंड। और जब ये भी हुआ था कि रशियन सैंक्शन के ऊपर, तो मैं दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म फॉर एनी कंपनी और एनी कंट्रीज पॉलिसी, बट रिलायंस वहां पे भी वाज द मोस्ट, वो बोलते हैं एक फ्लेक्सिबल एंड क्या कहते हैं उसको, कंप्लाइंट एज अ पार्टनर निकल करके आया था कि ठीक है हम जो एडिशनल ऑयल है, कहीं पे किसी ने बोला कि रिलायंस खरीद रहा है उसको मैं नहीं लूंगा, ऐसा कोई नहीं है। सो इट हैज प्लेड वेरी टैक्टफुली, वेरी सेफ, एक। और दूसरा, इसके पास जो टेक्नोलॉजीज था, अगर हम उस चीज को हम यूएस के साथ शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू रिलायंस शेयरिंग दैट टेक्नोलॉजी टू यूएस, इट विल डेफिनेटली हैव सम इम्पैक्ट ऑन कि वहां पे जब यूएस उस प्रोसेसिंग को चालू करता है, क्योंकि 50 साल यूएस ने इसलिए नहीं किया था गायत्री जी, क्योंकि उसने सारे अपने एनर्जी, अपने जो रिसोर्सेस है उसको उसने कंजर्व करके रखा, मेजोरिटी इट इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर सोर्सेस। और उसके जो रिफाइनरीज पहले के बने हुए थे, वो रिफाइनरीज अमेरिकन ऑयल्स जो उसको सेल बोलते हैं, SHALE, उसके लिए बने हुए थे।
और उसमें जो में सबसे हाई क्वालिटी जो होता है वो क्रूड ऑयल वो अमेरिका के पास अवेलेबल है। और जब उसको ये प्रोसेसिंग के लिए चाहिए था एडवांस रिफाइनरीज, मतलब एडवांस जब मैं बोल रहा हूँ कि जो वेनेजुएलन ऑयल या ईरानियन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए, देन इट नीडेड समथिंग जो टेक्नोलॉजी पे अमेरिका ने काम ही नहीं किया, मतलब 5 डिकेड से छोड़ा हुआ है। दे आर नॉट अवेयर, आई मीन दे एटलीस्ट विल हैव टू थिंक डू इट फ्रॉम द स्क्रैच, शुरू से उसको बनाना पड़ता, एंड रिलायंस इज ऑलरेडी मास्टर ऑफ दैट। तो यहाँ से रिलायंस और EIL से उन्होंने वहां पे इंजीनियर्स के, एंड देन दे आर सेटिंग दैट अप। Right. China is very baffled by this step because China के लिए तो obviously negative news है ये. It's not a positive news. But let's see, let's wait and watch. It's going to be a huge investment. I'm sure Trump is already selling this कि भाई देखो मैं investment लेकर आया, मैं job opportunities लेकर आया. इस तरीके की बहुत सारी चीजें वो बेचने में लगे हुए हैं, and he's trying to show it as a win-win offer. But anyways, एक चीज तो जरूर समझ में आ रही है कि Ambanis have moved up very high in the Adrishya Raj sector because अब Trump is much below their level. हमने पहले भी इस बारे में बात की थी. So it looks like they are making some smart moves and let's see इसका रिजल्ट कैसे निकल कर आता है. Thank you so much Manish for joining. जाने से पहले याद दिला दूं, बहुत जल्दी हम लोग registrations बंद कर रहे हैं. QR code is right on the screen, right hand side bottom पे. Researchers, scholars and students के लिए entry is free provided we have their verified documents, IDs on the day. डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर ASAP. अगर आप नहीं आ पा रहे हैं और इस मंथन में इस बड़े कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं और प्लीज आगे आए का सहायता करें, नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट, डोनेट और सपोर्ट जरूर करें. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.